नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार सामाजिक की शिक्षण विधियों का दोस्तों सामाजिक शिक्षण विधियों से रिलेटेड हमने अभी तक बहुत कम क्वेश्चन देखे थे। तो आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं उसके अंदर 151 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अंत तक इस क्लास को जरूर देखें। सामाजिक की शिक्षण विधियों के ये प्रश्न रहेंगे। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यहां पर नीचे आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, उसके माध्यम से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में किसका अध्ययन नहीं करवाया जाता है? दोस्तों, किसका? इतिहास, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र का नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्थ नियोजन से संबंधित। दोस्तों, अर्थ नियोजन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रायोजना विधि का अवगुण है। इसमें से जो प्रायोजना विधि है उसका अवगुण क्या है वो आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, तो देखिए प्रायोजना विधि का अवगुण यहां पर पहला है, जीवन की वास्तविकता परिस्थितियों से जुड़ाव। वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ाव, ये जुड़ाव यहां से यहां पे ले आओ आप। अधिगम के नियमों पर आधारित अत्यधिक धन खर्च करने वाली विधि है, यह अवगुण है। दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए कैसी? विद्यार्थी केंद्रित। कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। अनुसंधान विधि के नाम है ये, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करें? अध्ययन के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक सर्वे से शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। क्या बनाता है? रोचक बनाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, चिंतन प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीलपत्र है। ये नीलपत्र क्या होता है? आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण का खाका नीलपत्र होता है। दोस्तों, आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण का खाका ही नीलपत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। मूल्यांकन के बारे में देखिए, यहां पे मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, यह आपका सत्य कथन है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। 11 नंबर है, एक प्रभावी शिक्षक के आवश्यक है कि एक प्रभावी शिक्षण के आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। क्या हो? वह संप्रेषण में निपुण हो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सामाजिक अध्ययन में पर्यटन निम्न में से किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? पर्यटन में हम क्या ज्ञान करते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो यहां पे देखिए प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है पर्यटन से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। वेदता है, विश्वसनीयता है और व्यवहारिकता है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका क्या उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, यह तो है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह नहीं है, यह उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि का जनक है। कौन है पाठ्य पुस्तक विधि के जनक?
सुकरात। कौन है मित्रों? सुकरात है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, सामाजिक अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आप करवाना चाहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, तो उस दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होगा क्या? ग्राफ दोस्तों। क्या होगा? ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो शिक्षण सहायक अधिगम प्रक्रिया को सहयोग करती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, आदर्श परीक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। उपयुक्त सभी आवश्यक है आदर्श परीक्षा के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा पढ़ाया जाने लगा था? जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है इसको सबसे पहले पढ़ाया था यूएसए ने। किस देश में शुरू किया था? यूएसए ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्ण व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय के अंतर्गत किया जाता है? वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यह किया जाता है समाज शास्त्र में। किस में किया जाता है इसका अध्ययन? समाज शास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? देखिए, समय बचता है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी को निश्चित दिशा मिलती है, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। यह सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग है। कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखना, छात्रों से प्रश्न पूछना, पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए चार्टों का प्रयोग करना, ये कक्षा कक्ष क्रियाकलाप के अंग है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? आदर्श मूल्यांकन का मानदंड विश्वसनीयता है, विषयानुकूल है, संभाव्यता, ये नहीं है आपका। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? दर्शे सर्वे सामग्री। कैसी? दर्शे सर्वे सामग्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, खोज विधि के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। खोज विधि में बालक खोजकर्ता के रूप में व्यवहार करना है। खोज विधि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। खोज विधि में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो खोज विधि के संबंध में सभी सत्य हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों कथन। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। क्यों? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए आवश्यकता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है कौन? ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति। उपयुक्त सभी क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण के स्थल हो सकते हैं। कैसे? सांस्कृतिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं। उपयुक्त सभी क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, भूमिका निर्वहन का लाभ है। भूमिका निर्वहन का क्या लाभ है दोस्तों? बालकों में कार्य के प्रति उत्साह, बालकों की संप्रेषण शक्ति का विकास, तर्क एवं चिंतन का विकास। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चित करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, यह मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है आपकी। तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। क्या होती है? छात्रों का विश्वास दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग है। जो प्रायोजना विधि है उसका क्या प्रयोग है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में? स्व अध्ययन के लिए है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए है, सामाजिक वातावरण में सीखने के लिए है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी चौथा ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड है उसका सर्वोत्तम उपयोग है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में चलिए, निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपित सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री की अगर हम बात करें, चलचित्र, पैनल बोर्ड, मानचित्र, OHP है दोस्तों, यह है प्रक्षेपित सामग्री। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। मतलब उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बालकों में सर्वाधिक तर्क एवं चिंतन विकसित करने वाली विधि है, कौन सी है? समस्या समाधान विधि है मित्रों, आपकी समस्या समाधान विधि है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह दिया गया था जेरोलिमिक के द्वारा। किसके द्वारा? जेरोलिमिक के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है? कौन सी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि? प्रोजेक्ट विधि आपकी। कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, प्रायोजना विधि को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने वाले थे, कौन थे मित्रों? किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप में अद्यतन कर सकता है, किस प्रकार? देखिए, पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, या पत्र पत्रिकाएं एवं समसामयिकी पढ़कर। यह सही है आपका। पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। इस प्रकार एक सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक है जो स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन अलग रख सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है दोस्तों? कौन सा? क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है, किसके सिवाय? इसको छोड़ दो, बाकी ये तीनों के तीनों उपयोगिता, लचीलेपन और क्रिया का सिद्धांत, ये सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, परीक्षा मॉडल के प्रवर्तक है। परीक्षा मॉडल के प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड सचमैन है। परीक्षा मॉडल के प्रवर्तक है रिचर्ड सचमैन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अनुसंधान विधि के जनक के रूप में जाना जाता है किनको दोस्तों? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को दोस्तों, अनुसंधान विधि के जनक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया किनके द्वारा? BS ब्लूम के द्वारा। त्रिआयामी शिक्षा को इन्होंने बताया था, मूल्यांकन को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मूल्यांकन की विशेषता व्यवहारिकता से अभिप्राय है। क्या मतलब होता है मूल्यांकन की विशेषता? व्यवहारिकता से। यह व्यवहारिकता जो है ना, उससे मूल्यांकन में सरलता तथा कम परिश्रम, कम खर्च के द्वारा परिणाम प्राप्त करने की क्षमता हो, यह होता है व्यवहारिकता से मतलब अर्थ व्यवहारिकता का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1911 ईस्वी में किस कमेटी ने समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में जोड़ने का सुझाव दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1911 ईस्वी के अंदर किस कमेटी ने समाजशास्त्र को है जो सामाजिक अध्ययन विषय में जोड़ने का सुझाव दिया था दोस्तों? किसने दिया था? कमेटी ऑफ 10 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 में चलिए, योगात्मक परीक्षण कुल अंकों के कितने प्रतिशत होते हैं? 60%। 60% योगात्मक परीक्षण 2 भागों में होता है। योगात्मक परीक्षण 2 भागों के अंदर 30% प्लस 30%।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामाजिक वातावरण की गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है, इस वजह से दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रायोजना का सिद्धांत नहीं है? उपयोगिता, उद्देश्य, विकिटता का सिद्धांत, ये नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 में चलिए, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने में उपयोगी साबित हो। जब वो क्या हो? सीखने में क्या हो? उपयोगी साबित हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? निरौपचारिक शिक्षा। अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए सहायक है निरौपचारिक शिक्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य सर्वे दर्शे सामग्री का नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर सर्वे दर्शे सामग्री का निर्धारण करना, यह तो है। दूसरा है, बालकों के लिए आकर्षक एवं चमत्कारी घटनाओं का विज्ञापन करना, यह नहीं है आपके। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में चलिए, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधि है? इनमें से कौन सी विधि है जो शिक्षक है? व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। क्या प्रयोजन होता है? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस वर्ष सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई? सोशल स्टडीज पर जो कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो 1934 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1934 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सी विषय वस्तु प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती? कौन सी विषय वस्तु है जो प्राथमिक स्तर की नहीं है? बालक को सुनागरिक बनाने से संबंधित जानकारी तो है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार, यह प्राथमिक स्तर की चीज नहीं है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बालक में होने वाले अकादमिक परिवर्तन सम्मिलित किए जा सकते हैं। बालक में जो अकादमिक परिवर्तन होते हैं वो किस में सम्मिलित किए जा सकते हैं? शैक्षिक श्रेणी के अंदर। किसमें? शैक्षिक श्रेणी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से असत्य कथन है। इनमें से असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया जबकि मापन समय विशेष की प्रक्रिया। पहला तो आपका सत्य है। मूल्यांकन एक पक्षीय है जबकि मापन बहुपक्षीय है, यह आपका हो गया यहाँ पे गलत। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। असत्य कथन है 2 नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है वो कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण में कर सकता है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में कर सकता है, परीक्षा कार्य में कर सकता है, मतलब उपयुक्त सभी के अंदर कर सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तुपड़ विधि के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है? तुपड़ विधि के नाम से जानी जाती है पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि? पाठ्य पुस्तक विधि जानी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, उपयुक्त सभी से बालक का सामाजिक विकास है जो क्या होता है? प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि आदत का प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी के लिए परिणामों में एक समान निष्ठा हो, इसमें मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? कौन सी विशेषता? वस्तुनिष्ठता दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है। कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है क्योंकि दोस्तों अध्यापक का व्यवसायिक उन्नयन इनसे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक होता है? कौन सा? शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान। और ये सामाजिक नहीं सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 68 में चलिए, सामाजिक अध्ययन को निम्न में अनिवार्य विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने। किसने की थी? मुदालियर आयोग ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु का उद्देश्य है। नागरिक शास्त्र की जो विषय वस्तु है उसका उद्देश्य है सुनागरिक तैयार करना। क्या उद्देश्य है? सुनागरिक तैयार करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है उसको विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तथा दो दोनों यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं, प्रायोजना विधि के सोपान के अंतर्गत नहीं आता। प्रायोजना विधि के सोपान में मूल्यांकन आता है, निर्देश ये नहीं आता है, लेखा जोखा, योजना का निर्माण ये सभी आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पर्यटन विधि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पर्यटन विधि की अवधारणा दी थी प्रोफेसर रेने ने। किसने दी थी? प्रोफेसर रेने ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक में पाया जाता है। जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? सहभागिता का भाव, सामाजिकता का भाव, सांस्कृतिक भाव, सार्वभौमिक सामाजिकता दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी सहायक सामग्री को शिक्षक का परम मित्र कहा गया? किसको कहा गया है? श्याम पट को कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, मूल्यांकन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कथन मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट कर रहा है? कौन सी विशेषता दोस्तों? सतत प्रक्रिया है, उसको प्रकट कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में देखिए क्या सही है यहाँ पे। विद्यालय में अध्ययन बालक के संदर्भ में बालक की दैनिक गतिविधियों का संकलन। यहाँ पे देखिए जो पोट शब्द है ना, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में पोट होता है बालक की दैनिक गतिविधियों का संकलन दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव रखी गई थी। सामाजिक अध्ययन है इसके उद्भव की नींव कब? 1892 ईस्वी के अंदर, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन किया गया। भारत के अंदर सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन है वो हुआ था 1937 वर्ष में, वर्ष 1937 ईस्वी में। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सन 1911 में कमेटी ऑफ 10 द्वारा सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय जोड़ा गया था दोस्तों? कौन सा? समाज शास्त्र 1911 में कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, किस सन में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता प्रदान की गई? सामाजिक विषय है इसको मान्यता मिली थी सन 1916 में। कब मिली थी? सन 1916 के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक अध्ययन विषय पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। वर्तमान के अंदर जो सामाजिक अध्ययन है इसके अंदर हम इतिहास और भूगोल का अध्ययन करते हैं, नागरिक शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उपर्युक्त सभी का अध्ययन वर्तमान के अंदर सामाजिक अध्ययन में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय में चर्चा होती है। सामाजिक अध्ययन विषय में चर्चा होती है किसकी? प्राकृतिक संबंधों की, मानवीय संबंधों की, पर्यावरणीय संबंधों की, उपर्युक्त सभी संबंधों की दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। क्या विशेषता है? ये मनुष्य व उसके समुदाय का अध्ययन करता है। यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल का संघ है। यह व्यक्ति तथा समूह में सामंजस्य स्थापित करता है। तो उपर्युक्त सभी क्या है? सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक अध्ययन है इसकी आवश्यकता
किसके लिए? प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु इसकी क्या है? आवश्यकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय को कहा जाता है, सामाजिक विषय को क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, उपर्युक्त सभी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किन किन घटनाओं का? वर्तमान संदर्भ के समग्र सामाजिक विषय वस्तु से संबंधित घटनाओं का दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक अध्ययन उस सामग्री की तरफ अंकित करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिक अध्ययन उस सामग्री की तरफ अंकित करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। ये कथन किनका है? ये कथन है वेस्ले का। किनका है दोस्तों ये कथन? वेस्ले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सामाजिक अध्ययन के संपर्ते को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन में रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? यह संपर्तक किसने बताया दोस्तों? यह बताया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, यूएसए परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन, जो यूएसए परिषद है उसके अनुसार सामाजिक अध्ययन है वो है मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में चलिए, सामाजिक अध्ययन का छात्र में, सामाजिक अध्ययन के छात्र में विभिन्न गुणों के विकास की दृष्टि से विशेष महत्व है। ये गुण कौन से? पहला, बाधित ढंग से व्यवहार करने का प्रशिक्षण, उचित आदतों व अभिवृत्तियों का विकास, जीवन का वातावरण के साथ सामंजस्य। बाधित ढंग से व्यवहार करने का प्रशिक्षण, अगर बाधित ढंग से वो व्यवहार करा तो वो अच्छी तरह से करे व्यवहार, उसका प्रशिक्षण। ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक किया गया दोस्तों, तो इसको हटा दो आप, बाकी दोनों सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण का समेकित उद्देश्य क्या है? समेकित उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? छात्रों में लोकतंत्र और समाजवाद के मूल्यों एवं आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 94 में, विद्यालय में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? कौन सा लक्ष्य? पहला, सामाजिक व्यवहार का विकास करना तो है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना भी है, सामाजिक परिवर्तन को रोकना ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, राष्ट्रीय शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना है, देश की समस्याओं से अवगत कराना है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर। ऑप्शन 4 सामाजिक विज्ञान के माध्यमिक स्तर पर ये उद्देश्य होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है कब? माध्यमिक स्तर पर दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन है 98, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है अंतः अनुशासित विषय। कैसा है? अंतः अनुशासित विषय है दोस्तों। 99 देखिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन पर के बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? सामाजिक विज्ञान के एकीकृत स्वरूप पर बल दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? कौन सा? पहला है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति अंतःविषयक है, सामाजिक अध्ययन मानव जीवन से संबंधित है, सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान है। ये नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101, सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? किस प्रकार दोस्तों? एकीकृत रूप में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति समाज केंद्रित है, अंतरानुशासिक है, स्थिर और गत्यात्मक भी है। स्थिर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में
उपर्युक्त विकल्प कौन सा है? कौन सा है? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला दोनों है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला दोनों है दोस्तों। यह उपर्युक्त कथन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं और इनमें से आपका यही है, सहायता और व्यवहारवाद। सहायता और व्यवहारवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है दोस्तों? विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? नवीन संकल्पना है आपकी ये, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों? किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए? सामान्य अध्ययन। किस नाम से? सामान्य अध्ययन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। एनसीएफ 2005 में जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य है उनमें से एक यह है दोस्तों। क्या है वो लक्ष्य? देखिए आराम से, प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिक शास्त्र के स्थान पर विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र के स्थान पर कौन सा विषय? राजनीति विज्ञान है, इसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होने चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो माध्यमिक स्तर है इस पर सामाजिक विज्ञान में क्या होने चाहिए दोस्तों? क्या होने चाहिए? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान, ये सभी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र समाज, परिवार, राज्य, राष्ट्र, ये सभी है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? किस तथ्य का किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा दी जाती है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? भूतकाल का अध्ययन है, आंतरिक शारीरिक का अध्ययन, ये नहीं है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह श्रेष्ठ व उत्कृष्ट मानव समाज की रचना में सहायक है, इस वजह से। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? जीवन से संबंधता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? किस सिद्धांत को? शिक्षक केंद्रीयता का सिद्धांत, इसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं हैं, विद्यालय की बाह्य, दोनों क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंदर आती है, तो उपयुक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विषय वस्तु अर्थात पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्रोत विषय नहीं है। प्राथमिक स्रोत विषय कौन सा नहीं है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मनोविज्ञान, ये नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बात का दोस्तों? पर्याप्त मात्रा में गतिविधियां एवं उदाहरण सम्मिलित हो। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप दोस्तों? विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण है। सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है, उसका प्रमुख विशिष्ट गुण क्या होना चाहिए? अध्ययनशीलता। क्या होना चाहिए?
अध्ययनशीलता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, किसने कहा कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक एवं स्थायी बना देते हैं? किसने कहा ऐसा कि शिक्षक है जो शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक व स्थायी बना देते हैं? ऐसा कहा था मेकन तथा रॉबर्ट्स ने। मेकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पुनर्विचार समिति 1990 ने सामाजिक विज्ञान शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं बतलाया दोस्तों? कौन सा गुण? उपलब्धि की अति इच्छा के साथ विपरीत स्थितियों का सामना, यह गुण होना आवश्यक नहीं बतलाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र अध्ययन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी दोस्तों? संकेत की होती है, दिशा की होती है, पैमाने की होती है, ग्राफ की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विद्यालय में विशेष संबंधी शिक्षण कार्य प्रमुख रूप से होता है। विद्यालय में विशेष संबंधी शिक्षण कार्य प्रमुख रूप से कक्षा कक्ष में, कहां पर? कक्षा कक्ष में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कक्षा कक्ष में प्रक्रियाएं संपन्न होती है कितने प्रकार से? कक्षा कक्ष के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है? शैक्षणिक क्रियाकलाप में कक्षा कक्ष है और पाठ्यक्रम है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? कक्षा कक्ष के अंदर क्रियाकलाप के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण कार्य को प्रभावी रोचक बनाना, छात्रों को सक्रिय बनाना, रटने के बजाय समझने पर बल देना। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियाकलाप के प्रकार है। क्रियाकलाप के प्रकार है, देखिए शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं और शैक्षणिक क्रियाकलाप, यानी दोनों के दोनों है जो क्या है? क्रियाकलाप के प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कक्षा कक्ष की आवश्यक गतिविधि को किस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर जो कक्षा कक्ष की आवश्यक गतिविधि है उसको किस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों? छात्र क्रिया एवं शिक्षक क्रिया के रूप में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 में चलिए, शिक्षक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित है। शिक्षक गतिविधियों में व्याख्यान है, स्पष्टीकरण है, शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग है, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, छात्र गतिविधि के अंतर्गत क्या शामिल है? छात्र गतिविधि में सुनना शामिल है, उत्तर देना शामिल है, प्रेरित होना शामिल है, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थी की। किसकी होती है? अधिगम यानी सीखने का क्रियाकलाप, और उसमें भूमिका किसकी होगी? विद्यार्थी की होगी। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। क्रियाकलाप की विशेषताएं देखिए, शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियां हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण सहायक करता है, सृजनात्मकता है, उपयुक्त सभी। ये तीनों की तीनों है ना जो क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्रियाकलाप की विशेषता नहीं है, इनमें से क्रियाकलाप की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? सक्रियता है, सृजनात्मकता है, संसाधन के दायरे में है, शिक्षक केंद्रित तथा विद्यार्थी सहायक, ये नहीं है। शिक्षक सहायक तथा विद्यार्थी केंद्रित, ये क्रियाकलाप की विशेषता उल्टी होती है इसकी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, सहशैक्षणिक क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? जो सहशैक्षणिक क्रियाकलाप है उसके अंदर शारीरिक गतिविधियां आ जाती है, सांस्कृतिक गतिविधियां आ जाती है, सामुदायिक गतिविधियां आ जाती है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कक्षा कक्ष में अधिगम को सरल सादे बनाने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? कक्षा कक्ष के अंदर जो अधिगम है इसको सरल और सादे बनाने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? सहायक सामग्री प्रस्तुत करना, अभिप्रेरणा देना, प्रतिपुष्टि के लिए अवसर उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, अधिगम क्रियाकलाप के आयोजन में घटक है।
अधिगम क्रियाकलाप है, इसके आयोजन में घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? शिक्षक और विद्यार्थी की तैयारी, क्रियाकलाप की योजना, मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, क्रियाकलाप से संबंधित असत्य कथन है वो आपको बताना है, कौन सा असत्य है? तो चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप विद्यार्थियों में प्रेरणा बढ़ाने वाला होना चाहिए, क्रियाकलाप को अधिगम के साथ समाकलित करना चाहिए, क्रियाकलाप की वांछनीय अनुपयोगिता हो, ये। तो यहाँ पे देखिए वांछनीय उपयोगिता पूछा है यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्रियाकलाप से संबंधित असत्य कोई नहीं है इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्या सही है मित्रों? ये तो आप भी वांछनीय अनुपयोगिता सही होती है क्या? नहीं, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 141, विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए? किस आधार पर दोस्तों? विद्यार्थियों के आयु के आधार पर करना चाहिए, पूर्व अनुभवों के आधार पर करना चाहिए, विद्यार्थियों की योग्यता व रुचि के आधार पर करना चाहिए, उपर्युक्त सभी के आधार पर करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142, उपर्युक्त शिक्षण रणनीति का चयन किस पर निर्भर करता है? उपर्युक्त शिक्षण रणनीति का जो चयन है वो किस पर निर्भर करता है? विद्यार्थी की समझ और निर्धारित कार्य संदर्भ पर। 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया किससे शुरू होती है? कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया है वो विकासात्मक प्रश्न से शुरू होती है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन क्या सही है? ये विकासात्मक प्रश्न से नहीं होती है, प्रस्तावना प्रश्न से होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार। कक्षा कक्ष में जो शिक्षण अधिगम है इसका मुख्य आधार क्या होता है? पुनर्बलन। क्या होता है दोस्तों? पुनर्बलन इसका मुख्य आधार होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कक्षा कक्ष की सफल प्रक्रियाएं, कक्षा कक्ष की सफल प्रक्रियाएं कार्य सूची का पूर्व नियमन है, अध्ययन का वातावरण है, छात्रों का उत्साहवर्धन है। कक्षा कक्ष की सफल प्रक्रियाएं ये तीनों है इसमें, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, एक सफल कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, एक सफल कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं व्याख्यान से पूर्ण होती है, प्रश्नोत्तर व पुनर्बलन वाली होती है, समस्या समाधान से युक्त होती है, उपर्युक्त सभी होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, सामाजिक अध्ययन संबंधित शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसकी दोस्तों? शिक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149, आप एक नए शिक्षक है, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते, आपकी कक्षा कक्ष में क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? क्या करेंगे आप कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वे ध्यान दें, इसलिए ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, कक्षा कक्ष की क्रियाकलाप को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में पक्षपात, भेदभाव व पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा दूर किया जा सकता है दोस्तों? सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा करके। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया का अध्यापक है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम है, अभिभावक नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। तो सामाजिक अध्ययन की ये शिक्षण विधियां और 151 क्वेश्चन, परसों एक वीडियो और मिलेगी आपको जिसमें 151 क्वेश्चन और मिलेंगे इसके अलावा, तो कुल 300 प्रश्न मिल जाएंगे आपको, और 300 प्रश्न अगर आपने देख लिए ये तो इनसे 12 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सबसे पहले ये कमेंट करके बता दें, और मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।